So, hey guys, this is day, I think it's day 16 out there, and today I have done electrochemistry QCT and almost it is over. बस रिएक्शन का कुछ पार्ट बटा हुआ है, उसको मतलब याद करना है बस. केमिकल काइनेटिक्स हो चुके हैं हम लोग, और जहाँ तक कि हम लोग का पिछले गोल की बात रही वो डे 14 का था. उसमें NLM हो चुका है, QCT हो चुका है, इलेक्ट्रो का QCT आज ख़त्म होगा. और एस ब्लॉक मैंने नहीं कर पाया था, ये जेन्युइन मैं कहना चाहूँगा. एस ब्लॉक मैंने नहीं किया था. डे 15 का मैं रूटीन नहीं लिखा, बट मैं वीडियो बनाया हूँ बट अपलोड नहीं किया क्योंकि कल नेट का बहुत दिक्कत था. एंड आई एम प्लानिंग टू स्टार्ट अ न्यू सीरीज़, न्यू चैनल, न्यू चैलेंज. The challenge is all about the calculus and organic. So प्लान ऐसा है कि 30 डेज़ के लिए हम लोग सिर्फ और सिर्फ नहीं, बट हम लोग ट्राई करेंगे कि हम लोग 30 डेज़ में मास्टर कर पाएँ ऑर्गेनिक प्लस कैलकुलस. एक्चुअली ऑर्गेनिक में ऐसा है कि मैं बेसिक लेवल के सारे क्वेश्चन बना लेता हूँ, बट when it comes to complex mechanisms, so in that case I just fall behind. And in the case of calculus I am going to do from the very fundamental, like doing it from scratch, because calculus में maths में मेरे considerations में you have not to just whirl around many different types of concepts. If you know the basics, you can just craft your own methods. Like बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे PNC में ऑल्दो आई थिंक कि बहुत काम आता है. एंड बहुत सारी चीज़ें मतलब मैथ्स में मुझे लगता है कि बेसिक स्ट्रॉन्ग है ना, तो यू आर एट ए गुड लेवल. बट द थिंग इज़ बेसिक्स का मतलब भी लोग नहीं समझ पाते. मैथ में बेसिक का मतलब यू डोंट हैव टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर क्वेश्चंस. लाइक पीपल आर लाइक सॉल्विंग PYQs, पूरा बुक भर चुका है, लेकिन तब भी उन लोगों को दिक्कत होता है. द थिंग इज़ you don't have to just focus on solving PYQs. You have to go through the whole concept of the chapter, and like keep in mind that in maths question can be crafted from multiple concepts within a chapter, or from like other chapter also. So it's very important to just strengthen your whole topic of the chapter. So यही है कैलकुलस का, यही प्लान है कि मैं स्क्रैच से करने वाला हूँ. डूइंग स्टार्टिंग फ्रॉम द कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियलिटी विथ लिमिट्स के साथ मैं डेफिनेट तक जाऊँगा, डेफिनेट इंटीग्रेशन. एंड ऑर्गेनिक में भी यही रहेगा, डूइंग फ्रॉम स्क्रैच. GOC में पढ़ा था एक्चुअली व्हेन आई वाज like starting the series of 180 days, then I was focusing on GOC in the starting days, and you have also seen the initial videos. Although मैं initial videos upload नहीं किया था क्योंकि मैं was no plan of doing documenting or uploading it on YouTube. But throughout the days I realized that कि एक recorded format ज़रूर होना चाहिए ताकि खुद को मैं जज कर पाऊँ, या फिर खुद को मैं लाइक जज कर पाऊँ कि मैं क्या कर रहा था. सो इट्स लाइक दिस, यही है. बाकी देखते हैं ये क्या करते हैं. एक्चुअली आई प्लान दिस चैलेंज बिकॉज I realized that I was very well doing the starting chapter, like NLM कर लिया, kinematics कर लिया, and
ट्वेल्थ के स्टार्टिंग के चैप्टर लाइक इलेक्ट्रोस्टैट्स मैंने नहीं स्टार्ट किया, केमिस्ट्री का स्टार्ट कर दिया, मैथ्स का नहीं किया, और रिलेशन फंक्शन में तो ऑन टू मतलब यू नो इन ड्रॉप ईयर दैट व्हाट topics are you lagging behind, at which you are lagging behind, and that's the main advantage you get. Like उनको भी होता है, 12th को भी होता है, मुझे भी था 12th में कि मुझे ये टॉपिक मेरा ख़राब है, but they don't have much of clarity, and even if they do have clarity, they don't have time to focus. Like if you are just having no weaknesses or very less weaknesses or weak chapters throughout your 11th and starting of the 12th, then you are at a very good position of holding a very good rank at JEE Advanced. But the main thing is most of people can't, and I also like it was मेरी भी फॉल्ट थी और सिचुएशन और ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल. Coaching के teachers they left the coaching before the syllabus was completed, due to which in a rush our syllabus was completed, due to which I can't understand some of the concepts. Like they were skipping some of the basic स्कूल लेवल का कर रहे थे वो सब, क्योंकि बोर्ड्स था उस सब 11th के कुछ बच्चों, और लिटरली आप क्या बोलूँ, उस टाइम बहुत रश में पढ़ा रहे थे सब हम लोग को, क्लास में बच्चे बहुत कम थे. सो दिस इज इट, लेट्स सी हाउ आवर जर्नी गोज ऑफ दिस 30 days न्यू चैनल. सो आज तो मैं स्टार्ट करूँगा, लेकिन कल से मैं Day 1 इनिशिएट करूँगा. आज Day 16 कंप्लीट होने वाला है, शाम हो चुका है. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ऑलमोस्ट ख़त्म. एक बार मैं बस फॉर रिएक्शन वाले को कुछ करता हूँ. एक्चुअली रिएक्शन का क्या है कि एक SRP का जो टेबल है उसका निमोनिक्स है, निमोनिक्स याद रहता है, बट ड्यू टू लाइक रिएक्शंस मुझे याद आता है. अब रिएक्शन मतलब ये नहीं कि मैं कॉपर रिडक्शन नहीं जानता हूँ. लाइक वाटर का जब हाइड्रोलिसिस आपको कोई बोला तो आप क्या समझोगे? H2 लाइक QCT में मैं जब सुबह में अटेम्प्ट कर रहा था तो उसमें एक क्वेश्चन था कि वाटर का हाइड्रोलिसिस है. I just wrote the like H2O is going to give furnish OH minus and N plus literally, and when I just saw the solution I got to know that H2O reacts with O2 in presence of electron to form this and that, and so we are lagging behind ड्यू टू सम ऐसा एक और क्वेश्चन था उस पर ऐसा हो रहा था. सो ये रहा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सीन. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आज हो जाएगा मोस्ट प्रोबेबली. QPT2, अब QPT2 में हम लोग क्या बच्चा है, और QPT2 में NLM था फिज़िक्स में, और WPE था. NLM हो चुका है, WPE स्टार्ट भी नहीं हुआ अभी तक. क्वाड्रेटिक नहीं, ट्रिग्नो था पूरा मैथ्स में, और इक्वेशंस प्लस आइडेंटिटीज़ ऐसे कुछ था. और केमिस्ट्री में इलेक्ट्रो और काइनेटिक्स हो गया, इलेक्ट्रो आज हो जाएगा. यानी मेनली हम लोग को ये करना है, ये WPE करना है. QPT3 है 14 को. हम लोग के पास टाइम है 10 दिन से वीक का. तो WPE पे फोकस तो करना है, आगे ये सब भी करना है. तो आज क्या करते हैं, आज हम लोग स्टार्ट पहले ख़त्म कर लेते हैं इलेक्ट्रो, उसके बाद WPE का थोड़ा लेक्चर देखेंगे, और लेक्चर मतलब कुछ देखेंगे, और फिर स्टार्ट करते हैं रात में बस मैं प्लान करने वाला हूँ कि मैं क्या करूँगा, एंड देन जस्ट स्टार्ट.